नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के बारे में कि लास्ट 15 से 20 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए। हम लास्ट 15 से 20 दिनों में क्या करें, किस एरिया पे फोकस करें कि हमारा आसानी से प्रीलिम्स पास हो जाए और ये आपको 95 प्लस मार्क्स आराम से दिलाने में सहायक होगा। ये जो मैं रणनीति यहाँ पे बताऊँगा, जो फोकस एरिया बताऊँगा, वो आप अगर करते हैं तो आप 95 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इस बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी में बहुत अच्छी खासी बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप आसानी से प्रीलिम्स पास कर जाइएगा, कट ऑफ पार कर जाइएगा। ये जो फोकस एरिया है, फोकस एरिया मैंने पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ हर वीडियो में, तो यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। आप जो फोकस एरिया है मैंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो 75 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। 75 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अगर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से पीटी पास कर जाइएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 से 20 दिनों में आप ये जो 75 टॉपिक्स है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये आपको प्लेलिस्ट में, बीपीएससी के प्लेलिस्ट में, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बीपीएससी में जाइए और वहाँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। उसको आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स है, अपने कॉपी में, अपने बुक्स में मार्क्स कीजिए और उसको एक बार अच्छे से पढ़ जाइए, एक बार रिवीजन कर लीजिए इस 75 टॉपिक्स को। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आसानी से प्रीलिम्स पास करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके ये आपको मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है। जितनी तैयारी आपकी चल रही है, जैसे चल रही है वैसे ही कंटिन्यू करना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। लास्ट में क्या होता है कि कितने स्टूडेंट कैंडिडेट क्या करते हैं कि पहले 4-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, अब वो क्या करेंगे 10-10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये गलत है। आप पहले जितना पढ़ रहे थे उसी को मेंटेन रखिए, उतना ही पढ़ते चले जाइए, आपका आसानी से पीटी हो जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा भी आप इधर उधर करते हैं तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा। और एक ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड है अच्छे, 1-2 ही, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 1-2 भी फ्रेंड्स है जो सिंसियर है और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप बात कीजिए, उनसे बात कीजिए कि हम आज से डेली 1-2 घंटे, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, डेली 1-2 घंटे आप शाम में दीजिए। उनसे बात कीजिए, अगर पास में है तो पास में रूम पे बुला के या कहीं भी, या फ़ोन से बात हो सके तो फ़ोन से शाम में कांटेक्ट कीजिए, 1-2 लोगों को कॉन्फ्रेंस में लीजिए और उनसे डिस्कशन कीजिए। पहले ही टारगेट बता दीजिए कि आज हम ये टॉपिक्स या ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो रिवीजन ही करना है। सबको ही जो भी एग्ज़ाम दे रहा होगा वो सारे 1-2 बार उस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, सब्जेक्ट को पढ़ लिए होंगे। तो बस ये करना है कि टॉपिक आप अपने में बांट लो या सब्जेक्ट ही ले लो कि इस सब्जेक्ट पे आज डिस्कशन होगा, सब लोग पढ़ें, जो भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं 1-2 लोग, और शाम में इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सवाल जवाब करेगा। इससे क्या होगा कि आपका अगर इस टाइप के क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो वो डेफिनेटली 100% करेक्ट आप कर लीजिएगा। या अगर सवाल जवाब हो रहा है तो आप नहीं बता पा रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो वो 100% आपके दिमाग में छप जाएगा और एग्ज़ाम में अगर आता है वो क्वेश्चन तो आप आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर हो सके पॉसिबल तो डेली 1-2 घंटे किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट पे ज़रूर चर्चा कीजिए, अपना सवाल जवाब कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा है वो पूछिए और बताइए। और अगर कोई ट्रिक्स भी आप लोगों को पता है तो अपने में शेयर कीजिए कि इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, क्योंकि इससे 30-35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये मैं मिला के बोल रहा हूँ, बिहार करंट अफेयर्स या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आपने किसी का भी वार्षिक करंट अफेयर पढ़ा हो, मंथली करंट अफेयर पढ़ा हो, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार ये एसपीडी का अभी नवंबर एडिशन जो आया हुआ है उसमें 812 क्वेश्चन है। ये दिसंबर से लेकर 1 नवंबर तक इसमें क्वेश्चन है, 812 क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था इसको, तो अगर आपने नहीं किया है तो इसको पक्का कीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस होगा, अच्छे से प्रैक्टिस होगा, ज़रूर कीजिए। दूसरी बात है कि जो भी मॉक टेस्ट आप लोग दिए हैं अभी तक, मेरा सजेशन है कि
अगर आप लोग अभी भी मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो अभी भी 1-2 दे सकते हैं, 1-2 से ज़्यादा अब मत दीजिएगा, या नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। अभी तक आपने जितने मॉक टेस्ट दिए हैं उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए, एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपने उसमें हाईलाइट किया होगा एनालिसिस पार्ट में कि ये मेरा रॉन्ग हुआ था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको एक बार आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिए जितने भी आप मॉक टेस्ट दिए हैं। बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर, उसको भी एक बार आप ज़रूर देखिए। मेरा मानना है कि आपने 1-2 बार तो ज़रूर बीपीएससी का पीवाईक्यू पढ़ा ही होगा, अभी भी एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स होता है। तो मैथमेटिक्स का जो होता है बेसिक फॉर्मूले से आ जाता है क्वेश्चन, या जनरल जो रीजनिंग है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही ईजी होते हैं। आप इसको पीवाईक्यू और जो टेस्ट में दिए हुए हैं उसके बेसिस पे इसको आसानी से कर सकते हैं, तो इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए जनरल मेंटल एबिलिटी को, इसको भी ज़रूर देखिए एक बार। ये आपके मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। फिर आते हैं हम डिफिनीशन और कंसेप्ट पे। डिफिनीशन और कंसेप्ट से आजकल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखे जाते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स में भी आप 2-3 सालों में देखिएगा तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट डिफिनीशन से, कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए आप जो एक बार ज़रूर हर सब्जेक्ट का है, हर टॉपिक्स का जो भी है उसका डिफिनीशन, कंसेप्ट, खास करके इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इसमें जो जो डिफिनीशन है और कंसेप्ट है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, एक बार याद कर लीजिए, एक बार इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। बजट एंड सर्वे, इसको आपको अच्छे से एक बार जरूर करना है, आपने कर लिया होगा, लेकिन इसमें डाटा इतने होते हैं बजट और सर्वे में, और वो भी पॉइंट में डाटा होते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग, ये डाटा होते हैं, इसलिए इसको बार बार देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। परसेंटेज में भी होते हैं, तो हल्का सा भी अगर इधर उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि बजट एंड सर्वे को भी एक बार आप लोग अच्छे से ज़रूर रिवाइज कीजिए, ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। बजट, यूनियन बजट भी, बिहार बजट, यूनियन सर्वे भी और बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे भी। बिहार स्पेशल की बात करें तो इसका करंट अफेयर्स भी आप लोग अच्छे से देखिए, और जो स्टैटिक पार्ट होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का हिस्ट्री है और ज्योग्राफी, और इसका करंट अफेयर्स, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिए। इनसे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एरिया हैं। इतना बस आपको करना है, जो भी लास्ट के जो अब 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो बस इतना ही करना है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया हुआ है उसको कर लीजिए, और बाद में जो ये सारी चीज़ मैंने बताया हुआ है इसको एक बार आप लोग बहुत ही अच्छे से, एक बार आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, तो आपका डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 95+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका आराम से 95+ मार्क्स आएगा। और अब लास्ट में टेंशन, स्ट्रेस कुछ भी नहीं लेना है, जितना चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा पढ़ते चलिए, आपका आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इतना सीट है, आप लोग थोड़ा सा भी सजग रहिएगा, थोड़ा सा भी एक्टिव रहिएगा तो आराम से पीटी हो जाएगा। और लास्ट में आके कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर मार्केट में आप आजकल देखिएगा तो नए नए किताबों की भरमार पड़ी हुए हैं, टेलीग्राम पे भी भरा पड़ा है, तो बस आप जो सोर्स पहले से लेके चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी को आप दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। कुछ भी आप अगर नया चीज़ अब लेके आते हैं मार्केट से तो वो आपको हानिकारक ही करेगा। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ते हैं और कुछ पहले पढ़े हुए हैं तो वो मिसकंसेप्शन हो जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए मैं बोलूँगा कुछ भी अब नया चीज़ मत पढ़िए, कोई भी नया सोर्स मत उठाइए मार्केट से, कोई भी नया, कितना भी अच्छा क्यों ना वो सोर्स हो, आप अब मत उठाइए, जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए, तो डेफिनेटली आपका 95+ मार्क्स आराम से आ जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।